बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त ईरान में हंगामी मीटिंग इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और ये ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामनाई की मीटिंग थी, जो कि उनके टॉप ऑफिशल्स के साथ, यानी जो मिलिट्री से लेकर एयर चीफ्स तमाम के तमाम जो लोग हैं, उनकी मीटिंग ख़त्म हुई है। और इस मीटिंग में फैसला ये किया गया है कि इसराइल के 80 वाइटल टारगेट्स हिट करने हैं और ये वाइटल 80 टारगेट्स इसराइल के इस वक्त हिट होने के लिए जा रहे हैं। और ये अब तक का इसराइल को सबसे बड़ा जो झटका है वो लगाने की तैयारी है। देखिए सीन क्या हुआ है कि अब आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह के 80 टारगेट्स हिट करने के लिए जा रहे हैं और ये कितने ख़तरनाक है। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए। सीन ये है कि जब ईरान ने हमला किया था तो उस वक्त तो दुनिया के सिर्फ एक आधे ही मुल्क ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की थी जो नुकसान था, जो खास तौर पर F-35 के हवाले से। अब इसराइल ने जो हमला किया है उस पर हर रोज़ कोई ना कोई सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं। जी पहले ये था ईरान के ऊपर, उसके बाद इसराइल के हमले के बाद ये सूरत हाल हुई है। ये पहले था, ये मिलिट्री बेस देखिए इसको तबाह किया है, ये देखिए इसको हिट किया है, इस एरिया को हिट किया है, फलाने को किया है। ईरान ने ओपनली कहा कि बिल्कुल इन्होंने हिट किया है और हमारा नुकसान भी हुआ है और हमने उसको रिपेयर भी किया। उन्होंने कहा कि वो डैमेज है और हमने रिपेयर किया है। अब वो करने के लिए क्या जा रहे हैं, अब उन्होंने 80 टारगेट्स लॉक कर लिए हैं उनके, और ये 80 टारगेट्स इस वक्त इजराइल की बुनियादें हिलाने के लिए काफ़ी हैं। इसमें सबसे पहले वो जो टारगेट्स हिट करने के लिए जा रहे हैं, ये असल में उनके रडार सिस्टम जितने भी हैं उनको पहले टारगेट करने जा रहे हैं, जहां से डिटेक्ट होता है कि मिसाइल कहां से आ रहा है, क्या सूरत हाल है। उसके अलावा रडार सिस्टम को ये तबाह करने के साथ उसको करेंगे डिसेबल। सबसे पहले जो हमला करेंगे अब इसको करेंगे डिसेबल करने के बाद मारेंगे उनको और पूरी तरह टारगेट करेंगे। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा है हिजबुल्लाह के ड्रोन्स आते हैं और ये डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये पहले उसके ऊपर करेंगे साइबर हमला करके उनके रडार सिस्टम को तबाह करेंगे। अगला जो मरहला है वो है इनकी मिसाइल फैक्ट्रीज हाइफा के अंदर है और दीगर जगह पर है जहां से इनके मिसाइल बनाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर राफेल फैक्ट्री और दीगर फैक्ट्रीज जहां से इनके F-35 के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, और इनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो सारे का सारा मवाद तैयार किया जाता है उसको वो उड़ाने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा रनवेज उड़ाने जा रहे हैं। उसके अलावा ये इजराइल के ऊपर 1000 के करीब अभी तक इनका प्लान है कि वो मिसाइल दागने हैं। इन्होंने F-35 उड़ाने हैं उनके। इन्होंने जो जो तैयारे पार्टिसिपेट किए थे उनको उड़ाना है, यानी जो F-35 है जहाँ जहाँ रनवे पर ये खड़े हैं, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं टारगेट्स उन्होंने लॉक की हैं। उसके अलावा इन्होंने सबसे बढ़कर काम ये किया है कि मिलिट्री की जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी उन्होंने टारगेट्स करनी है, क्योंकि इसके बाद जो अगला मरहला आपको पता है, इजराइल के आर्मी चीफ ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस दफ़ा हम जो हमला करेंगे वो वाले हथियार इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले इस्तेमाल नहीं हुए। तो इस सूरत हाल में ईरान पूरी तरह तैयार है। ईरान ने इनके सारे टारगेट्स लॉक कर लिए हैं और सबसे बढ़कर अब उन्होंने प्लान ये किया है कि इजराइल की जो फैक्ट्रीज इस वक्त मिसाइल बना रही हैं, जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ से इनकी मिलिट्री को सामान जाता है, जहाँ से चीज़ें, उनको मेनली टारगेट करना है और डैमेज पूरा करना है। और उनकी बहुत सारी कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करना है, इलेक्ट्रिसिटी को जैम करना है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को तबाह करना है ताकि जब ये हमला हो तो उसके बाद ये कम्युनिकेशन गैप आ जाए, इनका ये पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाए पूरे का पूरा ऑपरेशन। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने मेन टारगेट अपना रखा हुआ है अभी तक, वो निवातम बेस को रखा हुआ है। निवातम बेस को आपको पता है पहले भी उन्होंने टारगेट किया था, उसको अब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से टारगेट करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप जो मर्जी कर ले, इसराइल ने वहाँ पर थाट और ये चीज़ें रखी हैं। अब उसके अलावा जो इनका प्लान है अगला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक मेन चीज़ इसमें ऐड की है जो इसराइल को अब तक की यानी सबसे अहम सूरत हाल होगी कि आप ये सोचें कि उनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी जो पोर्ट्स हैं, उनको तबाह करना है, और ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ थाड़ लगा हुआ है उसको असल में मेन एरियाज को तबाह करना है। और इन्होंने इसराइल की डिफेंस फोर्सेस, जो इसराइल की फौज का हेडक्वार्टर होता है, उसको उड़ाना है। ये असल में अब तक के उनके टारगेट सिलेक्ट हुए हैं। और इसके अलावा एक बात ज़हन में रखिएगा, अभी तक इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ अंडर डिस्कशन है, इस पर क्या सूरत हाल होगी ये नहीं पता।
मिलिट्री बेसिस वो उड़ाने जा रहे हैं, इंस्टॉलेशन उड़ाने जा रहे हैं, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, ये तमाम चीजों तो वो उड़ाने जा रहे हैं। लेकिन डिमोना के ऊपर भी हमला हो सकता है, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इस दफा ईरान को जो इतलात हैं वो ये है कि इजराइल ने दोबारा स्ट्राइक करना है, और इस दफा वो स्ट्राइक करने के लिए आ रहे हैं इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर इससे पहले कि ये हमला करे, वो कह रहे हैं कि हम इनको इस काबिल ना छोड़ें। असल में वो ये चाह रहे हैं कि ईरान को हम इतना तबाह करें कि जो इनके तैयारे आए हैं, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनको मेनली टारगेट करें ताकि वो दोबारा पार्टिसिपेट ना कर सके। और दूसरा, इराक के अंदर अमेरिका का जो फौजी अड्डा है, उनके ज़ेर इस्तेमाल जो अड्डा और जो एरिया, जो एयर स्पेस इनके इस्तेमाल में है, उसकी प्रोटेक्शन गई है। वहाँ पर असल में गालिबन प्लान ये हो रहा है, अभी तक सूरत हाल कंफर्म होगी जब हमला होगा, ये इराक के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेस के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। यानी ईरान इराक की जो मिलिट्री बेस है अमेरिका की, उसको भी टारगेट कर सकता है, शाम से भी हमला कर सकता है, और इस सारी सूरत हाल में ईरान से तो जो डायरेक्ट हमला है वो तो होने के लिए जा रहा है। इसमें पोर्ट्स को और ख़ास तौर पर लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन, इनका जहाँ से माल आता है क्या, क्योंकि इस वक्त जो इन्होंने हमला किया है उन्होंने इनकी बेसिस और प्रोडक्शन और ये चीज़ों पर हमला किया है। इनका भी प्लान ये है कि हम ये करें। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगला एक टारगेट है जो अभी हो सकता है ना ये डिस्कस करें, ये पूरे का पूरा जो तिल अवीव है, ये जो इनकी स्टॉक, इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज है, ये उसको भी टारगेट कर सकते हैं मुस्तकबिल के अंदर, जैसे ही इसराइल इसके बाद हमला करेगा। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने पूरी तरह प्लान ये कर लिया है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मीटिंग जो है वो बड़ी अहम है। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रख लें कि ईरान को इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है कि इसराइल ने जो हमला किया है वो हमला बहुत ख़तरनाक था। वो हमला काफ़ी हद तक रुका है, लेकिन उसमें उन्होंने फिर भी नुकसान किया है, उस लेवल का नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा जो उनका हमला रुका है, अगली दफ़ा वो उससे बड़े अंदाज के अंदर हमला करने के लिए आएंगे। तो इस दफ़ा प्लानिंग ये है कि हमने जो काम इजराइल हमेशा करता है हम ये करें। असल में आयतुल्लाह क्या चाह रहे हैं, आयतुल्लाह चाह ये रहे हैं कि हम हमला इतना शदीद करें, इतनी शिद्दत के साथ करें कि अगली दफ़ा बस ये बाकी बताना रह जाए कि एटमी हमला करना है, बाकी सारी हदें क्रॉस हो जाए। ये सूरत हाल है। यानी इस सारे मामले पर देखने वाला सिलसिला ये होगा कि क्या, देखिए, सबसे बड़ा जो टेस्ट होने के लिए जा रहा है, जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा वो अमेरिका के थार्ड का होगा। अगर तो इन्होंने अमेरिका के थार्ड को उड़ा दिया तो आप यकीन कीजिए कि रूस इनको मुंह मांगी कोई भी चीज़ देने को तैयार है, कीमत यानी डिफेंस के हवाले से। असल कहानी ये है कि दो ममालिक हैं जो चाह रहे हैं कि अमेरिका के थार्ड सिस्टम को तबाह किया जाए, एक रूस है और दूसरा चाइना है। ये असल में चाह ये रहे हैं कि थार्ड अगर ये तबाह हो जाता है तो देखिए, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो साउथ कोरिया में थार्ड लगा हुआ वो भी बेकार हो जाएगा, मिडिल ईस्ट में जो थार्ड लगा हुआ वो भी बेकार हो जाएगा, और रूस के S-400 की डिमांड बढ़ेगी और अमेरिका के ऊपर जो रिलाय करने का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को ये लग रहा है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम ये वो लगे हुए हैं, वो बचाएंगे। तो ये सारे का सारा मामला असल में रूस ये चाह रहा है कि टारगेट करे। इस सारे मामले पर रूस इनको सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहा है, मदद दे रहा है, इनकी एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए मामला था, जितना हो सकता है वो कर रहा है। और ये प्लान ये है कि थार्ड को मेनली टारगेट किया जाए। इनकी 2 बैटरीज इस वक्त थार्ड की लगी है, ऑफिशियली इन्होंने 2 बताया है, ये नहीं पता कि कितनी है, क्योंकि मेनली इनको 2 बातें पता है कि एक तो इन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ के ऊपर रखा हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, निवातम बेस के ऊपर रखा हुआ है, और गालिबन हो सकता है तीसरी इनकी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर है। देखिए, अगर फौज का हेडक्वार्टर उड़ा दिया तो ये जितने फौजी वहाँ पर मारे जाएंगे उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसमें 2 बातें और भी ज़हन में रखिएगा। इस दफ़ा प्लान ये है कि उनके फौजियों की बड़ी तादाद के अंदर यानी हलाकतें हों, और इसमें इसराइल ने इस दफ़ा जो भी काम करना है सो करना है। ईरान ने इस दफ़ा काम ये किया है कि जिन टारगेट्स को हिट करना है, ये जिस तरह आपकी स्क्रीन पर मनाजर चल रहे हैं, इसराइल को जाहिर सी बात है पता था कि उन्होंने टारगेट करना है ईरान की फैसिलिटीज़ को, तो उन्होंने भी ये बिफोर और आफ्टर तस्वीरें जो है वो ले ली हैं। तो इन्होंने भी अब प्लान ये किया है कि जब हम हमला करने से पहले तस्वीर तो हमने ले ली है, लेकिन आफ्टर हमला करने के फौरी यानी जो टाइम होता है वो लेनी है तस्वीर। असल में इसराइल का प्लान ये होता है कि फ़िज़ा के अंदर वो कुछ चीज़ छोड़ते हैं जिससे उनके एरियाज़ में बादल नुमा चीज़ आ जाती है, जिसे वो निचली सतह पर तस्वीर वक्ती तौर पर नहीं ली जा सकती। तो प्लान उनका ये है कि इसराइल इस सारी सूरत हाल के अंदर बच ना पाए कोई मामले से, और टाइमिंग ऐसी चूज़ की जाए कि जिसमें इनको मौका ही ना मिल सके काम करने का,
रूस इमेजेस लेने के लिए तैयार बैठा हो। सो जो भी इस वक्त सूरत हाल होने जा रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, फैसले हो चुके हैं। टाइम कौन सा होगा ये ईरान इस दफ़ा बहुत ज़्यादा खुफिया रखेगा, गुप्त रखेगा, छुपा कर रखेगा। वो चाहेगा कि इसकी टाइमिंग का किसी को ना पता चले। और पिछली दफ़ा तो 4-5 घंटे और 12 घंटे 2 सूरत हाल सामने आई थी, इनको बता दिया गया था। यानी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को 4-5-6 घंटे पहले बताया गया था, और इसके अलावा 12 घंटे पहले इजराइल को भी इन्फॉर्म किया गया था कि जी हमला होने के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकली थी। इस दफ़ा वो चाहेंगे कि अंदर जो हमारे बंदे मुखबिर बैठे हुए हैं इजराइल के लिए या अमेरिका के लिए, उनको भी खबर ना हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।